नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम लोग बिहार से यहाँ पर आए हैं। ये लोग बिहार में जो है मिथिला राज्य की अलग से जो है डिमांड कर रहे हैं सरकार से। आइए जानते हैं इनकी डिमांड्स क्या है सरकार के समक्ष। अगर इनकी डिमांड्स ये पूरी नहीं होती है तो आगे ये लोग क्या करेंगे ये भी हम जानते हैं। आइए देखते हैं। एक ही संकल्प है ध्यान में, मिथिला राज हो संविधान में। एक ही संकल्प है ध्यान में, मिथिला राज हो संविधान में। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमारा मिथिला राज चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमारा मिथिला राज चाहिए। मिथिला राज को ना कलेबे, मिथिला राज को ना कलेबे। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमारा मिथिला राज चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमारा मिथिला राज चाहिए। एक संकल्प ध्यान में, मिथिला राज्य हो संविधान में। एक संकल्प ध्यान में, मिथिला राज्य हो संविधान में। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिथिला राज जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर अपना परिचय दे दीजिए। हमार नाम इंजीनियर शिशिर कुमार झा भेल। हम अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया प्रभारी। सर आज आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, क्या कारण है, क्या मांग है आपकी? जंतर मंतर पर अयबाक एकटा कारण है, हमारा अलग मिथिला राज्य चाहिए। मुख्य मांग हमर पहिलुक मांग यह है कि मिथिला राज्य चाहिए, क्या कि मिथिला राज्य बिन हमारा सबक पहचान, स्वाभिमान, सभ्यता, संस्कृति सबटा विलुप्त भ जा रहा है। 5000 साल पुरान जे मिथिला के इतिहास है, मैथिल के सभ्यता संस्कृति है, मैथिल के पहचान है, आइ वो खत्म भ रहे हैं। हम बिहारी बन के रह गए हैं। हम बिहारी नहीं छी, हम मैथिल छी। हमर मैथिल पहचान ये, मिथिला हमर धरती है। एहि दुआरे हमरा पृथक मिथिला राज्य चाहिए। एहि आंदोलन वास्ते हम सब जंतर मंतर पर जमा भेलहुँ। क्यों आपको आवश्यकता लगी, क्यों आपको मिथिला राज्य चाहिए? पहचान और सभ्यता संस्कृति के अलावा सबसे हर आदमी के भोजन, पढ़ाई, शिक्षा, आवास चाहिए, जे प्राथमिक सबके जरूरत है, हर आदमी के जरूरत है। मिथिला में चारू चीज के बहुत पैघ अभाव है। शिक्षा मामला में मिथिला नाश भ गए हैं। एतुका शिक्षा व्यवस्था जैसे से ध्वस्त भ गए है। स्वास्थ्य एकदम नहीं है। आइ यहाँ पर्यटन का एतेक नीक जगह सब है, चाहे सीताजी के जन्म स्थान हो, चाहे कुशेश्वर बाबा का स्थान हो, चाहे विदेश्वर स्थान हो, चाहे मंडन मिश्र के जन्म स्थान हो, विद्यापति का जन्म स्थान हो, बहुते छै पर्यटन स्थल। लेकिन उजका समय में अहाँ पटना से निकलब तो अहाँ के रास्ता में पर्यटन लेल की चाहिए? नीक रोड चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जलपान और खाए पीबऽ के व्यवस्था चाहिए, सुलभ शौचालय चाहिए। कतौ कोनो व्यवस्था नहीं है। अहाँ 100 किलोमीटर जाब और कतौ व्यवस्था नहीं है। सब चीज तो ध्वस्त है, नहीं शिक्षा है, नहीं स्वास्थ्य है। तो जो शिक्षा नहीं भेटते, स्वास्थ्य नहीं भेटते, और सबसे पैघ कारण है जे नेपाल के जे बाढ़ के त्रासदी है, जे कोसी, कमला और बागमती में हर साल बाढ़ आवे छे, हजारों लाखों के
पलायन होइ छै मिथिला में। सैकड़ों गांव ए मिथिला के अंदर में वो विलीन भ गए हैं। कतऽ छै वो गांव ओकर पता नहीं छै। अभी आप दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हो, ये एकमात्र ऐसा स्थान है जिससे सदन में आवाज पहुंचाने का ये स्थान जो है काम करता है। यहाँ पर किन मांगों के साथ में आप यहाँ पर आए हैं? 3 मुख्य मांग है। पृथक मिथिला राज्य, मैथिली में प्राथमिक शिक्षा। ये केंद्र सरकार आज से 19 साल पहले वाजपेयी सरकार ने हमें मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया था, लेकिन 19 साल बीतने के बाद भी बिहार सरकार ने उसको प्राथमिक शिक्षा में जगह नहीं दिया है। मैथिली में प्राथमिक शिक्षा नहीं है। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री जो है उनके पास अपनी इस चीज को लेकर, मांगों को लेकर गए कभी? हमने बिहार सरकार को कितनी बार लिखा है, और इसी के लिए अभी हमारे छात्र पटना के अंदर आंदोलन 2 दिन पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। जो हमको मिथिला राज्य चाहिए, मैथिली में प्राथमिक शिक्षा चाहिए, मिथिला का सर्वांगीण विकास चाहिए। और ये आंदोलन चाहे जंतर मंतर पर हो, पटना में प्रदर्शन हो, या जनवरी में होने वाला विभिन्न संस्था के द्वारा पद यात्रा हो। कम क्यों है? संख्या इतनी कम? आज तो संख्या कम इसलिए है कि आज दिल्ली में पार्षद का जो चुनाव हुआ उसकी गिनती हो रही है, और हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और लोग अपना गिनती कर रहे हैं, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए नहीं तो हमारे पार्टी इस धरना के अंदर हर पार्टी के एमएलए, एमपी, पार्षद आया करते थे। आज सबके सब व्यस्त हैं, इसलिए आज आ नहीं पाए। पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोगों का आपको एक बैनर दिखाई देगा हमारे पीछे में बाएं साइड में। ये 700 किलोमीटर की पदयात्रा हमने इन्हीं मांगों को लेकर संपूर्ण मिथिला में रखा है, जो जनवरी 2023 में शुरू होगी। ये 70 दिन तक ये पदयात्रा चलेगी, जो मिथिला के हर एक ब्लॉक, अनुमंडल और जिला से गुजरते हुए संपूर्ण मिथिला में घूमेगी, और 500 दिन गांव को कम से कम ये टच करेगी। 500 गांव में ये पदयात्रा कम से कम जाएगी। क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्या वजह है? मिथिला राज्य का तो एक मिथिला के अंदर कोसी से पीड़ित लोग उस चचरी के ऊपर जो बांस से बनाया हुआ पुल है उससे गुजरते हैं, उससे बच्चियां स्कूल जाती है, पानी में तैर के स्कूल जाती है। मगध के अंदर और नालंदा के अंदर चीन के तरह शीशा का पुल बनाया जाता है पर्यटक के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। भैया लेके जा सकते सब। मैं रत्नेश्वर झा हूँ। मैं आदर्श मिथिला पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, और संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में पार्टी की इकाई की स्थापना हो रही है। देखिए, मिथिला राज्य हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम केवल अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए समूचे देश में घूम रहे हैं। हमारी पेट की भूख कैसे शांत होगी, इसका हमारे सत्ता को, बिहार इस्टेब्लिशमेंट को कोई चिंता नहीं। हम अव्यवस्था की जो कोर है, पूरी एक सिस्टम है जो फेल्योर है बिहार में, जिसके वजह से पूरी दुनिया हमें बिहारी के रूप में गाली देती है। उससे मुक्ति के लिए हमें मिथिला चाहिए। आपको मालूम है देश में इतना बड़ा सड़क का जाल बन गया है, लेकिन मिथिला का पर किलोमीटर स्पीड अभी भी 30 किलोमीटर के नीचे है। हम आज भी रेंगते हैं चींटियों की तरह मिथिला क्षेत्र में। हम दिल्ली से पटना 12 घंटे में पहुंच जाते हैं, 1000 किलोमीटर, लेकिन पटना से मधुबनी 300 किलोमीटर हम 7 से 8 घंटा में पहुंच पाते हैं। पटना से सहरसा हम 6 से 7 घंटा में पहुंच पाते हैं। तो बिहार के सर्वांगीण विकास की बात कीजिए, मिथिला राज्य करवा के क्या कर लेंगे आप? बिहार एक व्यवस्था है मगध को लूटने के लिए, भोजपुर को लूटने के लिए, झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र था उसको लूटने के लिए। बिहार अपने आप में एक फेल्योर सिस्टम है, जिसकी अपनी कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं है, कोई भाषिक अस्मिता नहीं है, कोई भौगोलिक उसका अपना क्षेत्र नहीं है। वो तो एक लूट का केंद्र ही है। अब व्यवस्था का जो एक मापदंड है वो बिहार है। हमें उस अव्यवस्था के मापदंड से अपने आप को हटाना है। मुख्य मांग क्या है आपका? हमारा सीधा मांग है कि हमें हमारी पहचान को फिर से दुनिया के सामने लाने के लिए
मिथिला राज्य चाहिए। हमें जो हमारी गरीबी है, हमारी जो बेरोजगारी है, हमारा जो उद्योग विहीन मिथिला क्षेत्र है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के मिथिला राज्य चाहिए। आज तक भारत सरकार ने हमारी जितनी भी योजनाओं को नहीं लागू किया। देश का पहला पेट्रोकेम बरौनी पेट्रोकेम है, आज तक बरौनी में पेट्रोकेम नहीं हुआ। देश में इतने बड़े बड़े डैम्स बन गए, हमारे कोसी के डैम का साइज जो है वो 10 गुना कम कर दिया गया। हमारा जितना इंडस्ट्री था वो सारे इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया। आज के समय में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जमाना है। सारे मिथिला में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना हो सकती है, वो सारी चीज़ों का व्यवस्था नहीं हो रहा है। मिथिला को एक लेबर जोन के रूप में बनाया जाता है और उस लेबर सप्लाई का जोन पटना है। हमें उस थीम को तोड़ना है कि नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं आपकी मांग मानती है तो आप आगे क्या करेंगे? सरकार यदि ये मांग नहीं मानेगी तो सरकार का दुर्भाग्य है कि एक भारत का शांतिप्रिय क्षेत्र आने वाले 2-4-5 वर्षों में सबसे अशांत क्षेत्र हो जाएगा। सरकार यदि मिथिला की मांग नहीं मानेगी तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस समूचे क्षेत्र में जो मैथिल लोग फंसे हुए हैं वो एक आतंक का पर्याय बन जाएगा। जो सबसे शांत रूप से इस देश में रह रहा है वो समूचा क्षेत्र सबसे अशांत क्षेत्र बन जाएगा। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि भारत में जो अंधकार है उस अंधकार को भी दूर करने के लिए मिथिला भारत सरकार को अविलंब बना देना चाहिए, क्योंकि भारत की जो भी ज्योति है, भारत में जो प्रकाश है, वह भी मिथिला का दिया हुआ प्रकाश है।